नमस्कार, जय माता दी। आज हम देखेंगे लाल किताब में दृष्टियाँ कैसे काम करती है या फिर लाल किताब की दृष्टियाँ बाकी ज्योतिष से किस प्रकार से अलग होती है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का उपयोग करेंगे जो इस तरीके से है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा मकान है जिसमें 12 कमरे हैं और 12 कमरों में से 4 कमरे जो होते हैं वो 4 दीवारों से मिलकर बने हैं और जो बाकी के 8 कमरे हैं वो 3 दीवारों से मिलकर बने हुए हैं। इन सभी कमरों में एक दरवाजा है जो किसी दूसरे घर में खुलता है या किसी दूसरे कमरे में खुलता है। और अब हम मान लेते हैं कि सारे कमरों में लैंप या दिया जला हुआ है। तो दिए की जो रोशनी है वो दरवाजे से होते हुए एक खास घर में जाएगी और वहां पे रोशनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा घर है, बड़ा मकान है, वो हमारी 12 घरों की कुंडली हो गई। जो हमारे कमरे हैं 12, वो 12 खाने हो गए और जो लैंप है वो ग्रह हो गया। तो जो 4 दीवारों वाले कमरे हो गए वो हो गए 1, 4, 7, 10 और जो 3 दीवारों वाले कमरे हो गए वो हो गए 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12। तो दृष्टिया कैसे काम करती है? मान लीजिए कमरा नंबर 1 में कोई लैंप है, उसका दरवाजा खुला है कमरा नंबर 7 में। तो उस लैंप की रोशनी 1 से होते हुए 7 में आएगी और ना कि कभी ऐसा नहीं होगा कि 7वें कमरे की रोशनी पहले कमरे में चली जाए। तो समझने वाली बात यह है कि जिस घर में कोई ग्रह हो उस घर में कोई असर नहीं होगा, उसकी दृष्टि जहां पे आती है उस खाने में उस ग्रह का असर होगा। देख लेते हैं। जैसे खाना नंबर 1 की दृष्टि खाना नंबर 7 में आती है तो खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह का असर खाना नंबर 7 में होगा और कभी इस तरीके से नहीं होगा कि खाना नंबर 7 का असर खाना नंबर 1 में मिल जाए या चला जाए। खाना नंबर 4 की दृष्टि खाना नंबर 10 पे आती है तो चौथे घर में बैठे ग्रह का असर हमेशा 10वें घर में होगा और इन दोनों घरों का असर हमेशा 100% होता है। मान लीजिए खाना नंबर 1 में गुरु है और खाना नंबर 7 में चंद्र है तो गुरु का 100% असर 7वें घर में चंद्र के साथ होगा, ना कि चंद्र का असर गुरु के साथ पहले घर में होगा। 1 से लेके 4, 1, 4, 7, 10 ये चारों घर बंद मुट्ठी के खाने हैं और इनमें ही सिर्फ असर 100% होता है। दूसरे खाना अब तीसरे खाने की दृष्टि 9वें खाने पर 50% होती है और 11वें खाने में भी 50% होती है। 5वें खाने की दृष्टि 9वें खाने में होती है, वो भी 50% होती है और दूसरे खाने की दृष्टि छठे खाने में 25% के होती है और छठे खाने की दृष्टि 12वें खाने में भी 25% होती है। इसे थोड़ा और समझने के लिए हम और सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले घरों की दृष्टि बाद के घरों में जाती है। अब इसमें पहले घर कौन से होते हैं? 1 से लेके 6 तक के घरों को पहले के घर माने जाते हैं और 7 से लेके 12 के घर को बाद के घर माने जाते हैं। तो जहां से तीर स्टार्ट होता है या शुरू होता है और जहां पर जाके खत्म होता है, शुरुआत वाले घर का असर तीर के खत्म होने वाले घर पे होगा, ना कि तीर के खत्म होने वाले घर का असर तीर के शुरुआत होने वाले घर का होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपके प्रिडिक्शन होंगे, ये जो आप प्रिडिक्ट करोगे वो हमेशा गलत होगा। अब लाल किताब में सारी दृष्टियां पहले खानों की बाद के खानों में ही नहीं होती। कुछ दृष्टियां हैं जिनका असर बाद के खानों से पहले के खानों में भी होता है, जो कि इस तरीके से है। लाल किताब में 8वें घर का की दृष्टि दूसरे घर में जाती है जो कि उल्टी दृष्टि है और 9वें घर की दृष्टि तीसरे घर में जाती है। जब बुध बैठा हो तो बुध की दृष्टि तीसरे घर में जाएगी, 9वें बुध की। और बुध यदि 12वें घर में हो तो उसकी दृष्टि छठे घर में जाएगी। यहाँ पे बुध को चमगादड़ की संज्ञा भी दी गई है। 12वें घर की दृष्टि छठे घर में जाएगी और इन दोनों कंडीशन में 9वें घर के बुध और 12वें घर का बुध की दृष्टि जब भी तीसरे घर या फिर छठे घर में जाएगी तो तीसरे और छठे घर में बैठे ग्रह को वो पूर्णतः खराब कर देगी। उनका असर बिल्कुल निष्फ हो जाएगा या मंदा हो जाएगा, उसे पूर्णतः ये बर्बाद कर देगी। अब जब छठे घर में शनि हो तो इसका असर
दूसरे घर में जाता है, ना कि छठे घर में। छठे घर के शनि का असर दूसरे घर में जाता है और 12वें घर का बुध का असर छठे घर में आता है। लेकिन लाल किताब में कंसेप्ट है कि 2, 6, 8 और 12 ये आपस में मिले जुले होते हैं। लेकिन ये किस तरीके से मिले जुले होते हैं? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दूसरा घर अपनी साधारण दृष्टि से छठे घर को देखता है और छठा घर अपनी साधारण दृष्टि से 12वें घर को देखता है, जो हम इससे पहले के स्लाइड में देख चुके हैं। अब 8वें घर की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है और दूसरे घर की दृष्टि छठे घर पे आती है और छठे घर की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है। इस तरीके से दूसरे घर का 25% असर 12वें घर में इनडायरेक्टली मिल जाता है और यही संबंध 2, 6, 8 और 12 में होता है। ये जो जानकारी मैंने यहाँ पे दिया, ये पूर्ण जानकारी लाल किताब 1952 से है और आशा करता हूँ आप सभी को लाल किताब की दृष्टियाँ समझ में आई होगी। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले आपको लाल किताब की दृष्टियों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बगैर कुंडली का विश्लेषण सटीक कभी नहीं हो पाएगा और सारे दृष्टियों को ध्यान में रख के ही कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद।